तो क्या करना है, हमें क्या संकल्प लेना है कार्तिक मास में, तो अभी आपको कुछ हम नियम बताएंगे, उनमें से कुछ नियम आप चुन सकते हैं या सभी चुन सकते हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अंग है कार्तिक मास का, दामोदर मास का, वो है भगवान को दीपक दिखाना। भगवान बोलते हैं कि जो कार्तिक मास में केवल मेरे को दीपक दिखाएगा हर रोज, तो मैं क्या करूंगा, एक लाउड स्पीकर लेके आऊंगा बड़ी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का, बॉस कंपनी का, और मैं चला जाऊंगा मार्केट में और जोर जोर से उस भक्त के गुणों का गान करूंगा कि देखो ये कितना महान भक्त है, कितनी सुंदर क्वालिटीज है इसमें, कितनी अच्छी सेवा करता है। भगवान बोलते हैं मैं उस भक्त का गुणगान करने चला जाऊंगा। केवल क्या करेगा, जो 25 पैसे का दिया ले आएगा मार्केट से और इधर उधर देखते हुए भी बस दिखा दे, बोले निपट लिए भगवान, ले दिया देख ले तो खुश हो जा, केवल इतना कोई कर लेगा, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान उसके गुणों का बखान करने को तैयार है। पद्म पुराण में वर्णन आता है, एक चूहा था है ना। अब चूहा तो भुदकता रहता है इधर उधर, उसको पता नहीं लगता कि क्या शुचि है क्या मुची है, कहाँ जाना है कहीं नहीं जाना, तो मंदिर में घूम चला गया। और मंदिर में जाते जाते वहां देखा तो एक दीपक जल रहा है ना। अब दीपक से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है घी की ना। चूहे को कैसे पकड़ा जाता है ना, उसके चूहेदानी में रोटी डाली जाती है, मगर सूखी रोटी में कभी नहीं आएगा वो। लोग कई बार लगा देते, बोले वो कल की रोटी पकड़ा के, वो बेचारे रोटी वहीं पर पड़ी रहती है, चूहा बाय बाय बोल के चला जाता है, बोले ये नहीं चाहिए तेरी। ऐसे बहुत सारे घर है, तेरे घर में आऊँगा क्या मैं सूखी रोटी खाने, मगर हाँ जब घी से चुपड़ी हुई रोटी वहाँ पे चूहेदानी में लगाई जाती है तो फिर चूहा पकड़ में आता है। तो ऐसी दीपक जल रहा है तो दीपक से घी की सुगंध आ रही है, तो वो दीपक बुझने ही वाला था। वो जितने में वो चूहा पहुँच गया वहाँ पे और उसके जो बत्ती है उसकी दांत में फंस गई, मगर अभी जो बुझने वाला था वो दिया दोबारा से चल गया, जल तो गया तो साथ साथ अब चूहे को भी भस्म कर रहा है। अब जैसे उसका शरीर जलने लग गया तो फुदकने लग गया, जोर जोर से हिलने लग गया, डुलने लग गया। तो भगवान देख रहे, बोले भाई ये तो डांस कर रहा है, और डांस करते करते दीपक भी दिखा रहा है मेरे को। तो भगवान ने उसको ये मान लिया कि ये तो नृत्य करते हुए उतने उत्साह से मुझे दीपक दिखा रहा है। तो तुरंत एक विमान आया और उसको चूहे को अपने साथ ले गया। तो उसका है ना, उसको चतुर्भुज रूप मिला, भगवान का स्वरूप मिला और भगवान के धाम में पहुंच गया। तो सोचिए, एक चूहे की योनि में रह के अनइंटेंशनली बिना किसी भाव के कोई भगवान को दीपक दिखा रहा है, तो भगवान उसको इतना लाभ दे रहे हैं। सोचिए कोई मनुष्य योनि में रह के कॉन्शियसली हृदय से इमोशंस के साथ भाव के साथ फिलोसॉफिकली भगवान को जब वो दीपक दिखाएगा तो उसको तो कितना ही लाभ होगा। तो इस प्रकार हमें है ना एक छोटी सी एक्टिविटी है ना, दीपक दिखाना है, मगर उसको कितना लाभ है। और साथ में क्या करना है, दीपक दिखाते हुए हमें दामोदर अष्टकम का पाठ भी करना है। पहले भी कर सकते हैं, पहले आप दामोदर अष्टकम को पाठ कर लीजिए, उसके बाद भगवान को दीपक दिखाइए। ये दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि ने लिखा है। तो इस महीने में जो दामोदर लीला हुई है उसका वर्णन है इस दामोदर अष्टकम में। तो भक्त लोग उसको गाते हैं, प्रेम से हृदय से गाते हैं। भगवान की जो लीला है उसको स्मरण करते हुए, उसका पाठ करते हुए इसको गाया जाता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। साथ में इस महीने में हमें कुछ ना कुछ स्तुति का पाठ करना चाहिए नियमित रूप से। बहुत सारी स्तुतियां हैं, आप वैष्णव सॉन्ग बुक ले लीजिए, उसमें बहुत सारी स्तुतियां हैं। भागवतम ले लीजिए, स्तुतियों से भरा पड़ा है, स्तवों से भरा पड़ा है। कोई भी आप जो प्रार्थना है वो उठाइए। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, गजेंद्र की प्रार्थनाएं हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं ना, पांडवों की प्रार्थनाएं हैं, अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं ना। तो कोई भी स्तव का पाठ आप कर सकते हैं, ब्रह्म संहिता पढ़ सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि हर एक भक्त को कोई ना कोई स्तुति हृदयंगम होनी चाहिए, हृदय से याद होनी चाहिए, ताकि कभी ऐसी स्थिति आए जैसे गजेंद्र उसको पकड़ लिया मगरमच्छ ने, मगर गजेंद्र को फिर भी कुछ स्तुतियां याद थी, तो स्वतः ही हृदय से ना वो स्तुतियां निकली। तो ऐसी कुछ स्तुतियां हमारे भी हृदय से होनी चाहिए कि कभी भी ऐसी स्थिति में आए जहां पे पीड़ा पे फंस गए, हम विपत्ति में फंस गए, कुछ और समझ नहीं आ रहा, तो हृदय से वो प्रार्थनाएं हमारे हृदय से निकले। असहाय अवस्था, तो ये तभी संभव होगा जब उसका हमने अभ्यास किया होगा। जिस चीज का अभ्यास किया होगा वही स्थिति आपको अंत समय में मिलेगी।
तो इससे ही बच्चों को भी अभी से हमें प्रयास कराना चाहिए कि बचपन से ही वो इन स्तुतियों को याद करें, तो कुछ भी संकट आए तो वो प्रार्थनाएं स्वतः ही हृदय से निकले। ऐसी बहुत सारी स्तुतियां हैं, स्तव है, शिक्षाष्टकम है, नंद नंदन अष्टकम है, राधिका अष्टकम है, जगन्नाथ अष्टकम है। तो ये सारी स्तुतियां, स्तव स्तोप ना, कोई भी आप चुन सकते हैं अपने आप में और इसका पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंटली हमें कार्तिक मास में एक व्रत जो सबके लिए जरूरी है, कंपल्सरी है, वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना एवरी डे। तो ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सुबह 4:10 से 4:58 तक। तो ये जो प्रहर है ना, बहुत ही मंगलमयी है। मतलब जो इस मुहूर्त में उठ गया तो पूरा दिन उसका मंगल होने वाला है। तो कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, बोले प्रभु जी हम अलार्म लगा लेते हैं 4:15 का, उठ जाते हैं ना, थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना, उठना है और उठे रहना है ना। तो बहुत ज़्यादा चालाकी की आवश्यकता नहीं है, उठना है, उठे रहना है, स्नान करना है और फिर अपने जप में लग जाना है। तो तब जाके ब्रह्म मुहूर्त का जो स्नान है वो पूर्ण होता है। फिर तुलसी की सेवा करनी है, तुलसी पूजा करनी है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी है, भक्तों के बिना हमारी कोई गति नहीं है। तो इसलिए हम भक्तों के अप्रोच करते हैं, तुलसी जो भगवान के बहुत निकट हैं, बहुत प्रिय हैं उनके ना, उनको उनकी आराधना करते हैं ना। विलास कुंज देववास, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। आप मुझे सेवा का अधिकार दीजिए, मैं सेवा करना चाहता हूँ, इच्छा तो है मगर बिना अधिकार के नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझे कृपा दीजिए ना, आपकी कृपा से मैं ठाकुर जी की सेवा कर पाऊंगा। और तुलसी को ऑफर भी कर सकते हैं भगवान को, तो चंदन युक्त तुलसी भगवान के चरणों में हम ऑफर कर सकते हैं। तो वैकुंठ में भी लक्ष्मियां क्या करती हैं, भगवान की चरणों की सेवा तो करती हैं, साथ साथ भगवान को तुलसी भी ऑफर करती हैं उनके चरणों में। देखिए वैकुंठ में तो बहुत सुंदर सुंदर पुष्प हैं, गार्डन्स हैं वहां जिसमें बड़े सुगंधित पुष्प आते हैं, मगर भगवान को उन सारे पुष्पों को ऑफर नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान को क्या पसंद है? तुलसी। तो तुलसी भगवान को आकृष्ट कर लेती है। ऐसी भगवान की कृपा को अगर हमें आकृष्ट करना है तो उनके सामने तुलसी ले जाइए। हम भोग बनाते हैं ना, मगर हम सीधा भगवान को भोग ऑफर नहीं कर सकते हैं, उसमें तुलसी का पत्र डाला जाता है कि तुलसी को देख के भगवान हमारा भोग स्वीकार कर लेंगे। तो भगवान एक्चुअली हमारा भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भगवान तो तुलसी को स्वीकार कर रहे हैं, और क्योंकि हमारा भोग तुलसी के साथ लगा हुआ है इसलिए हमारा भोग भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है ना, जो संकल्प है हमें लेना चाहिए, वो है हरि नाम का जप। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। जितने संकल्प हैं, जितने व्रत हैं ना, सब निष्फल हो जाएंगे अगर हरि नाम का जप नहीं किया तो, क्योंकि हरि नाम ही कलयुग का धर्म है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना। कलयुग में दोष ही दोष है मगर एक ही गुण है, हरि नाम। तो हरि नाम जब होता है तो सारी अमंगल चीजें भी मंगल हो जाती हैं। और आप सुंदर सुंदर वेदों का मंत्रों का उच्चारण करिए, पूजा पाठ करिए, मगर उसमें हरि नाम नहीं है तो वो सब पूजा पाठ सब निष्फल है। इसलिए जो भी आप संकल्प ले रहे हैं, जो भी व्रत का पालन कर रहे हैं, उसको उसके साथ हरि नाम को जोड़िए, तब जाके ऊर्जा व्रत कहलाता है। तो हरि नाम में बहुत शक्ति है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक से आया है और आपको गोलोक तक ले जा सकता है, इतनी शक्ति है इस हरि नाम में। इसलिए क्या करना चाहिए, इस महीने में अपनी जो माला है उसको बढ़ा देना चाहिए, माला की संख्या को। तो कोई 4 माला कर रहा है तो 8 पे आ जाइए, 8 जो कर रहे हैं 12 पे आ जाइए, 16 पे आ जाइए, जो 16 कर रहे हैं तो 18 कीजिए, 20 कीजिए, 22 कीजिए, 25 कीजिए, कुछ बढ़ाइए अपने नंबर्स को एटलीस्ट इस मंथ के लिए। तो सबसे बड़ा व्रत है श्रवण और कीर्तन। अगर वो नहीं किया हमने और केवल बस दिखावे में रह गए तो फिर कुछ लाभ नहीं मिलेगा। साथ में अध्ययन भी करना है, शास्त्रों का अध्ययन भी करना है। कोई बिल्डिंग हम बनाते हैं तो बिल्डिंग की फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतनी स्ट्रांग बिल्डिंग होगी, उतनी बड़ी बिल्डिंग आप बना सकते हैं। ऐसी भक्ति की बिल्डिंग आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग कीजिए, और वो होगी शास्त्रों के अध्ययन से। तो भगवद गीता पढ़िए, प्रभुपाद जी की जो छोटी बुक्स है उसको नियमित रूप से पढ़िए। रूप गोस्वामी की उपदेशामृत जो ग्रंथ है उसको पढ़ सकते हैं।
ऐसे ही बहुत सारी और पुस्तकें हैं ना, उनका अध्ययन कीजिए। प्रभुपाद जी की बायोग्राफी है ना, उसको पढ़ सकते हैं। और साथ में इसको उपवास भी बोला जाता है। उपवास मतलब हम भगवान के निकट आना चाहते हैं, मगर क्या चीज रोकती है हमें भगवान के निकट आने से? ना, वो हमारी इच्छाएं, हमारे अपने डिजायर्स जो हमें भगवान से दूर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस महीने में अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, दमन करने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं? हमारी इच्छाएं कहां से व्यक्त होती है?